नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्रेन पायलट और ट्रेन पायलट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एएलपी साइको का हम डायरेक्शन टेस्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर वाच टेबल टेस्ट को हम पढ़ेंगे। वाच टेबल टेस्ट के अंदर हमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए हमें 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 10 क्वेश्चन का हमारे पास एक फिगर होगा और 10 क्वेश्चन के लिए इस तरह से एक फिगर और हमारे पास होगा, यानी कि टोटल 2 फिगर पूछे जाएंगे। एक फिगर के अंदर 10 क्वेश्चन और दूसरे फिगर के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे। वाच टेबल टेस्ट पढ़ने से पहले इसके अंदर कुछ की पॉइंट होगा, वो हम समझ लेते हैं कि इसके बनाने का क्या रूल है, ताकि हमें बनाने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वाच टेबल टेस्ट कुछ सीटिंग अरेंजमेंट की तरह है, जो हमें सीटिंग अरेंजमेंट में पढ़ने को मिलता है कि 4 लोग हैं और वृत्त में अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो उसी तरह से इसमें भी कुछ इस तरह से है कि ये जो हमारा वाच टेबल टेस्ट है, वाच है, इसमें जितने भी लोग हैं वो सभी लोग बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। सभी लोग मुख बाहर की ओर करके बैठे हैं। ये ऑलवेज ऐसे ही हम देखकर चलेंगे कि सभी का मुख बाहर की तरफ है और उसके बाद ही हम फॉलो करेंगे। कहने का ये मतलब है कि C2 जो है, अगर इसका कहेगा कि हम दाएं तरफ, यानी कि हमारा दाहिने हाथ की तरफ दायां होगा और बाएं हाथ की तरफ बायां होगा, क्योंकि इसका मुख जो है इस तरफ की ओर है। ठीक है, अब ये हुआ पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि कहेगा कि आपको जीवन से C2 को अदला बदली करना है, यानी कि कंप्लीट लिख देगा कि जीवन को C2 से अदला बदली करना है। ये हुआ तो अदला बदली करने का मतलब है कि जीवन यहाँ आ जाएगा, C2 यहाँ आ जाएगा। ये हुआ, ये दूसरा हुआ। एक कंडीशन और समझिए। अब कहेगा कि उत्तर और दक्षिण के अक्षर को बदलना है। सिर्फ बोलेगा अक्षर को बदलना है, तो सिर्फ हमारा अक्षर बदलेगा, यानी कि D1 यहाँ है, अब हमारा D यहाँ आ जाएगा, लेकिन 2 यहाँ है तो 2 यहीं पे रहेगा। ये 2 रहेगा यहीं पे। इसको इससे बदलना है अक्षर को, तो यहाँ पर D2 हो जाएगा और यहाँ पे Q1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे D1 है। तो अक्षर बोलेगा तो सिर्फ हम अक्षर को बदलेंगे, उसमें का अंक को नहीं बदलेंगे। अब अगर कहेगा कि T3 और N3 के अंक को सिर्फ बदलना है, ठीक है, तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर कहेगा G1 को C2, ये भी C2 के अंक को बदलना है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा C1 और यहाँ पे हो जाएगा G2। ठीक है, इस तरह से होगा। अब कहेगा कि P5 को M4 से अदला बदली कर दिए हैं, ठीक है, तो कहेगा कि C1 से बाएं तरफ तीसरा अक्षर क्या है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर कहेगा कि किसी भी पॉइंट से, यानी कि C2 से, तो अगर से कहेगा तो उसे लेकर, अगर के कहेगा तो उसे छोड़कर। ठीक है, ये हुआ मतलब। इसका मतलब ये है कि P5 को M4 से एक्सचेंज कर दिए, P5 को M4 से एक्सचेंज कर दिए, तो C2 से बाएं तीसरा क्या है। तो C2 से बाएं तीसरा, से मतलब उसे लेकर, ठीक है, तो 1 2 3। अब हमारा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, M4 है। क्यों? क्योंकि हम अदला बदली पहले किए हुए हैं। ठीक है, अदला बदली किए हुए हैं, तो हमारा M4 जो यहाँ का है ये उठकर यहाँ गया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, M4 है। M4 है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए एक चीज़ और समझते हैं कि कहने का मतलब, अगर हमारा सपोज आंसर M4 निकल के आएगा तो आंसर 4 होगा। ऑप्शन हमको क्या क्या मिलेंगे, 1 2 3 4 5, 5 वो ऑप्शन मिलेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ये सही उत्तर हो जाएगा। और एक तरह से कह सकता है कि D1 से G1 को मिला रहे हैं और D1 से M4 को मिला रहे हैं, और तो ये हमारा शीर्ष पूछेगा कि इसमें शीर्ष क्या होगा, तो शीर्ष हमारा यहाँ पे D1 हो जाएगा, उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, कहेगा कि C2 से N3 को मिला रहे हैं और C2 से Q2 को मिला रहे हैं, तो शीर्ष क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। अब कहिएगा कि यहाँ पर ये भी तो हो सकता है, नहीं ये भी तो हो सकता है, नहीं, कहने का मतलब C2 से प्रारंभ किए हैं, उसको N3 से मिला रहे हैं, C2 से प्रारंभ किए हैं, Q2 से मिला रहे हैं। कहेगा क्वेश्चन कि C2 को N3 और Q2 से मिलाने पर, यानी कि C2 को मिला रहे हैं N3 और Q2 से, तो हमारा शीर्ष क्या हो जाएगा, T3 से कहेगा P5 को मिला रहे हैं, G1 को मिला रहे हैं, तो शीर्ष क्या हो जाएगा, 3, T3 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर 3 हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं, ताकि हमारा जो भी कन्फ्यूजन निकल के आएगा वो सारे टाइप का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, तो हम पहला प्रश्न को हल करते हैं
कि D1 को Q2 से बदल रहे हैं, D1 को Q2 से बदल रहे हैं, यानी कि हमारा Q2 अब यहाँ है और D1 यहाँ है, तो उत्तर में कौन सा अंक होगा, यानी उत्तर यहाँ है तो यहाँ पे हमारा Q2 आ चुका है, तो Q2 हमारा हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, P5 को M4 से बदलने पर, यानी कि P5 यहाँ है और M4 यहाँ है, बदलने पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच कौन सा अंक होगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच कौन सा अंक होगा, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच P5 है, लेकिन इसको तो हम एक्सचेंज कर चुके हैं ना, इसको तो हम एक्सचेंज कर दिए हैं, तो हमारा अब यहाँ पे M4 आ चुका है, तो हमारा आंसर आ जाएगा M4, 4 आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। C2, यहाँ पे हमारा C2 है, Q2 और N3 से मिलाकर, C2 को Q2 और N3 से मिलाकर एक त्रिभुज बनाएं, बताएं कि इस त्रिभुज के शीर्ष पर अंक कौन सा होगा। तो इस शीर्ष पर कौन सा अंक है, ये हमको ये मिलाने के लिए बोला है, तो शीर्ष पर C2 है, तो C2 है, तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, N3 और Q3 के बीच, N3 कहाँ है, N3 यहाँ है और Q2 यहाँ है, के बीच, और D1 और T3 के बीच के अक्षर से बदलने पर उत्तर और पूरब के बीच कौन सा अंक होगा। यानी कि ये जो हमारा है, ये जो है, इसके हम अक्षर को बदल रहे हैं, ना कि अंक को, ध्यान दीजिएगा, अक्षर को बदल रहे हैं। तो पूछ रहा है उत्तर और पूरब के बीच कौन सा अंक होगा, उत्तर और पूरब के बीच। अच्छा, यहाँ C2 है, यहाँ पे G1 है, तो अगर हम सिर्फ अक्षर को बदलेंगे, इसमें का अंक को नहीं बदलेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा G2 और यहाँ पे हो जाएगा C1, ठीक है। तो पूछ रहा है उत्तर और पूरब के बीच कौन सा अंक है, यानी कि उसके बीच, इसके बीच कौन सा अंक है, तो हमारा G2 है, हमारा तो अक्षर अंक से अंक तो डिस्प्लेस हुआ है ना, अंक तो बदला ही नहीं ना, सिर्फ अक्षर बदला, तो G2 है, तो उत्तर हमारा 2 हो जाएगा। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर बताया गया कि बदल देना है, ताकि हम कंफ्यूज हो जाए और उत्तर हमारा गलत हो जाए, इस कारण से में इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे उत्तर 2 हो जाएगा। जल्दी पांचवा सवाल, M4 को P5 से बदलने पर पूरब और दक्षिण के बीच कौन सा अंक होगा, पूरब और दक्षिण के बीच कौन सा अंक होगा। तो P5 हमारा यहाँ आ जाएगा, M4 यहाँ हो जाएगा, यानी कि P5 हो जाएगा, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा 5 का। चलिए छठा सवाल, N3 को T3 से बदलने पर, चलिए N3 को T3 से बदल दिए, बदलने पर पश्चिम में कौन सा अंक होगा, यहाँ पूरब है, यहाँ पश्चिम है, तो T3 है, तो 3 आंसर हो जाएगा 6 का। चलिए 7वां नंबर सवाल, D1 को Q2 से, D1 कहाँ है, D1 को Q2 से और N3 को T3 से बदलने पर उत्तर में कौन सा अंक होगा। तो उत्तर में कौन सा अंक होगा, यानी कि Q2 जो है यहाँ चला गया है अब, तो हमारा Q2 है, तो हमारा उत्तर 2 हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल का उत्तर 2 हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर सवाल, P5 को G1 से, यानी कि P5 ये है G1 से, और C2 को M4 से बदलने पर उत्तर और पूरब के बीच कौन सा अंक होगा, यानी कि उत्तर और पूरब के बीच कौन सा अंक होगा। तो हमारा 4 यहाँ जा रहा है, M4 यहाँ जा रहा है, तो हमारा 4 उत्तर हो जाएगा, 8 का 4 उत्तर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं, G1 से M4 घड़ी के विपरीत, यानी कि G1 से M4 घड़ी के विपरीत दिशा में चलने पर बीच के अक्षर का अंक, यानी कि बीच के अक्षर का अंक क्या होगा। तो बीच का अक्षर हमारा क्या है, Q है, और इसका अंक क्या है, 2 है, तो 2 आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं, उत्तर से दक्षिण घड़ी की दिशा में चलने पर बीच का अंक कौन सा होगा। तो इसके बीच हमारा ये है T3, तो T3 है, तो उत्तर 3 हो जाएगा, 10 का 3। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि उत्तर से पूरब तक पहुँचें, उसके बाद पहला अंक कौन सा होगा। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर हमारा डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा, घड़ी की दिशा में जाना है या घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है, तो हमेशा हम घड़ी के दिशा में जाएंगे। तो कह रहा है उत्तर से पूरब की तरफ पहुँचे, उसके बाद पहला अंक कौन सा होगा। तो उसके बाद पहला अंक हमारा H3 है, H3 निकल के आ रहा है, हमारा आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है।
12 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि T2 को N3 से एक्सचेंज करने पर, तो T2 को N3 से एक्सचेंज करना है, ठीक है, T2 को N3 से एक्सचेंज करना है, ठीक, करने पर उत्तर और पश्चिम के बीच कौन सा अंक होगा? उत्तर और पश्चिम के बीच कौन सा अंक होगा? तो हमारा T2 यहाँ है, N3 यहाँ है, इसको हम एक्सचेंज किए हैं, तो हमारा यहाँ पे N3 है, तो हमारा N3 है, तो हमारा 3 उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं कि उत्तर को दक्षिण से, ठीक है, और पूरब को पश्चिम से एक्सचेंज करने पर K2 के सामने के बाएं पहला कौन सा अंक होगा? तो यहाँ पर हम ए उत्तर से एक्सचेंज कर दिए हैं, तो हमारा यहाँ पे N3 आ जाएगा, तो उत्तर हमारा 3 आ जाएगा, तो ये हमारा 13 का 3 आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि T2 G4 और K2 को मिलाते हुए त्रिभुज का निर्माण करना है। T2 G4 और K2 को मिलाते हुए त्रिभुज का निर्माण करना है, तो हमारा शीर्ष पर कौन सा अंक होगा? शीर्ष पर हमारा T2 है, उत्तर 2 हो जाएगा, 14 का आंसर 2। 15 को देखते हैं N3 G4 और S3 को मिलाते हुए एक त्रिभुज का निर्माण करना है। N3 G4 और S3 को मिलाते हुए त्रिभुज का निर्माण करना है। शीर्ष पर जो अंक है, यानी कि हमारा यहाँ पे N3 है, इसके वामावर्त की ओर पहला अंक कौन सा होगा? यानी कि T2 निकल के आ रहा है, उत्तर 2 हो जाएगा, 15 का उत्तर 2 हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तर से दक्षिण तक चलिए कौन सा अंक एक दूसरे से मिलता जुलता है, उनके बीच सबसे छोटा अंक? तो उत्तर से दक्षिण की ओर चलिए, उन अंक के बीच कौन सा अंक सबसे छोटा है, यही बस देखना है। तो हमारा K2 आ रहा है, उत्तर 2 हो जाएगा, 16 का उत्तर 2 हो जाएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं कि T2 को G4 से मिलाने पर और K2 को H3 से मिलाने पर एक चतुर्भुज का निर्माण होता है, ठीक है, एक चतुर्भुज का निर्माण होता है, तो T2 के दक्षिणावर्त तीसरा अंक कौन सा है? मैं बताया था T2 के बोल रहा है, यानी कि T2 को छोड़ करके दक्षिणावर्त इस तरफ चलेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, C4 निकल के आ रहा है, यानी 4 उत्तर। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर, पूरे चित्र में सभी अंकों को एक दूसरे के सामने से एक्सचेंज करने पर पश्चिम के बाएं पहला अंक कौन सा है? अंक को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि सबके, मतलब मान लेंगे हम कि सभी के अंक को हम एक्सचेंज कर दिए। एक्सचेंज करने पर पश्चिम, यानी कि पश्चिम हमारा ये है, पश्चिम के बाएं पहला अंक कौन सा होगा? यानी बाएं पहला अंक यहाँ है, और हम इसको हम एक्सचेंज किए हुए इससे, तो यानी K2 निकल के आ रहा है, हमारा उत्तर 2 हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि G4 को K2 से अक्षर से एक्सचेंज करना है। ये देखिए यहाँ पे, ये ध्यान देना है, अक्षर से एक्सचेंज करने पर दक्षिण के दाएं पहला अंक कौन सा होगा? यानी दक्षिण के दाएं पहला अंक कौन सा होगा? अक्षर को एक्सचेंज किए हैं, तो हमारा जो अंक है वो सेम रह जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे K यहाँ आ जाएगा, तो K4 हो जाएगा, हमारा उत्तर 4 हो जाएगा। 19 का उत्तर 4 हो जाएगा। आइए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। सभी अक्षर को एक दूसरे के सामने से एक्सचेंज करते हैं पर करने पर D के दाएं अंक कौन सा होगा? कौन सा अंक होगा? तो सिर्फ हम अक्षर को एक्सचेंज किए हैं, तो हमारा D यहाँ है, अभी D यहाँ आ गया है, एक्सचेंज कर दिए हैं, अंक वहीं रहेगा, अंक सेम रहेगा, तो D के दाएं कौन सा अंक होगा? तो D के दाएं कौन सा अंक है? तो ये अगर H3 है, लेकिन अगर हम इसको ये अक्षर चेंज किए हैं तो T3 हो जाएगा, तो हमारा T3 हो जाएगा। अंक कौन सा है? 3 है, तो हमारा उत्तर 3 हो जाएगा। तो ये था ये पहला अभ्यास। इससे भी आगे हम कुछ वीडियो में इससे एडवांस लेवल का हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।